ओम शांति। एक बार की बात है, सम्राट सिकंदर को अमर होने की ख्वाहिश थी। अमरत्व को पाना चाहते थे। इसलिए उन्हें कहीं से पता पड़ा कि भारत में ऐसा कोई कुंड है जिस कुंड का पानी प्राशन करने से व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त होता है। और जैसे ही ये बात सम्राट सिकंदर को मालूम पड़ी तो सिकंदर भारत में जगह जगह पर इस कुंड की तलाश के लिए भटक रहा था। कई वर्षों की तलाश के पश्चात उसे यह कुंड प्राप्त हुआ। उस कुंड तक वह पहुंच गया और बहुत खुशी से उस कुंड के जल को प्राशन करने के लिए लोटा भर रहा था। लोटा भरकर पीने ही वाला था तो कहीं से उसे आवाज आई कि रुक जाओ, सावधान सावधान। और जब यह आवाज आई तो सम्राट सिकंदर अपनी नजर को यहाँ वहां दौड़ा रहे थे। देखा कोई एक बहुत जर्जर बुजुर्ग व्यक्ति थे और वह बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंच करके पूछते हैं कि क्यों आपने मुझे कहा सावधान, रुक जाओ। मेरे कई वर्षों की तलाश के बाद मुझे यह कुंड मिला है और इस जल को प्राशन कर मैं अमरत्व को पाना चाहता हूँ। मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, मुझे अमर होना है। उस समय उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि जो गलती मैंने मेरे जीवन में की है कृपया आप ना करें। मैंने भी आपके जैसे अमरत्व की प्यास में जीवन को अमर बनाने के उद्देश्य से इस कुंड का पानी पिया और अमर हो गया हूँ और मुझे अमरत्व का वरदान मिल गया है। और देखो, अमरत्व के वरदान के कारण आज मेरी हालत क्या है। मैं इतना बुजुर्ग हो गया हूँ, शरीर जर्जर जर्जरीभूत हो गया है, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से न ठीक से सुन पा रहा हूँ, जीभ लड़खड़ा रही है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, मैं अपने कदम भी ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। और मैं अमरत्व के वरदान के कारण इस देह को भी नहीं त्याग पा रहा हूँ। अनेकों वर्षों से मैं इसी हालत से, अनेकों कठिनाइयों से इस जीवन के एक एक दिन को बिता रहा हूँ। अमरत्व के वरदान से अगर जीवन में आपका उत्साह खत्म हो जाए, आपका यौवन मिट जाए, आपके जीवन में आनंद समाप्त हो जाए और ये बुढ़ापा कायम स्वरूप रह जाए तो जीवन में अमरत्व का फायदा ही क्या है। तो इसीलिए मैंने आपको सावधान किया कि जो गलती मैंने की वो आप न करो। अर्थात जीवन में ये शरीर अगर अमर हो जाए तो सोचो आप वृद्धत्व के बाद कहाँ तक इस शरीर को चला पाएंगे। आपके जीवन की नवीनता, आपके जीवन का नया सूर्य, आपके जीवन का नया उत्साह सब कुछ तो खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन में मृत्यु नवीनता की ओर ले जाने वाला है। जीवन में मृत्यु एक सृजन का कार्य करने वाला है। इसीलिए आत्मा तो अमर ही है, आत्मा कभी मरती नहीं है, किंतु यह शरीर नाशवंत है। इसे नाश होना, इसे अपने समय पर पूरा होना जरूरी है। हम प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट जाने का सोचते हैं तो जीवन का सृजन समाप्त हो जाएगा, जीवन का वसंत मिट जाएगा। ठीक ऐसे और एक घटना याद आती है। एक व्यक्ति हर रोज भगवान को कहता कि भगवान, आपने इतनी सुंदर संसार की रचना की है, संसार को इतना सुंदर बनाया है, किंतु इस संसार में आपने एक कमी रखी है। और हर दिन वो यही बात भगवान को कहता, कंप्लेंट करता। तो एक दिन भगवान स्वयं उसके सामने उपस्थित होकर उस बंदे को कहते हैं कि कौन सी कमी इस संसार में तुझे नजर आती है। तब वो बंदा कहता है, भगवान, इस सुंदर सृष्टि में आपने जो मृत्यु रखा है, ये मृत्यु बहुत दर्दनाक है। ये मृत्यु जीवन में दुख भर देता है। अगर ये मृत्यु नहीं होता
जीवन अमर होता तो कितना अच्छा होता। कभी मरने का भय और मरने का दुख भी तो नहीं होता। तो उस समय भगवान ने कहा, वत्स तुझे क्या चाहिए? तो उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मुझे मेरे परिवार सहित सबको अमरत्व का वरदान चाहिए। जीवन में सिर के ऊपर से मृत्यु का भय, मृत्यु का डर समाप्त हो जाए, मृत्यु का दुख मिट जाए, बस ऐसा वरदान मैं चाहता हूँ। उस समय भगवान ने कहा, वत्स इस वरदान को पाने के पहले फिर से एक बार सोचो। तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान मुझे सोचना नहीं है, बस मुझे ये वरदान चाहिए। तो उस समय भगवान ने उसे तथास्तु कह दिया और उसे अमरत्व का वरदान मिल गया। उसके परिवार को अमरत्व का वरदान मिल गया। कुछ वर्ष बीते, अनेक वर्ष बीते। उस परिवार में, उस व्यक्ति के घर में इतनी भीड़ हो गई, क्योंकि भगवान ने अमरत्व का वरदान तो दिया था, किंतु जन्म नहीं होगा आगे ये तो नहीं कहा था। तो परिवार बढ़ता गया और बच्चों के बच्चे होते गए, परिवार बढ़ता गया। जिस व्यक्ति ने यह वरदान मांगा वो बहुत वृद्ध हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनके हाथ पैर नहीं चलने लगे और परिवार में इतनी भीड़ हो गई। उन्होंने घर के साथ और ऊपर घर बनाए, आसपास में कमरे जोड़े, पूरा घर एक जैसे मेले के समान भरा हुआ था। घर के लोग ही एक दो के साथ टकरा रहे थे और घर में किसी का किसी के साथ सही व्यवहार नहीं था, क्योंकि सबके मन से मृत्यु का भय ही तो निकल गया था। तो कोई एक दो के साथ प्रेम से व्यवहार भी नहीं कर पा रहे थे, कोई किसी को सुख नहीं दे रहे थे, आते जाते बस एक दो से टकरा रहे थे। इस मेले को, ये इतनी बड़ी जत्रा को देख करके वो व्यक्ति अपने आप में बहुत पश्चाताप कर रहा था कि कहां से मैंने ये वरदान भगवान को मांगा, जो आज मैं अपने आप में भी इतना वृद्ध हो गया हूँ, 300 साल की उम्र वाला हो गया हूँ। जीवन में इस वृद्धत्व के साथ मैं कब तक चलूंगा? कैसे जीवन आगे बढ़ेगा? और इस घर परिवार के हर सदस्य भी तो अमर हो गए हैं। अब ये घर कैसे चलेगा? इतनी भीड़ के साथ कैसे जिएंगे? वो अपने आप में बहुत पश्चाताप कर रहा था। तब एक बार उन्होंने अपने पर पोते से अनुरोध करके कहा कि बेटा मुझे मंदिर ले चलो। तो उस पर पोते ने उस वृद्ध व्यक्ति को मंदिर लेके गए। मंदिर में जाकर उस व्यक्ति ने, जिसके लिए हाथ जोड़ना भी मुश्किल, ऐसी हालत में बड़े मुश्किल से के साथ हाथ जोड़कर भगवान से कहता है कि भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए और मेरे इस अमरत्व के वरदान को आप पुनः ले लीजिए। कहने का भाव कि जीवन में शरीर ये नाशवंत है। शरीर को अमरत्व प्राप्त होने से जीवन यात्रा की नवीनता समाप्त हो जाती है। इसलिए जीवन में मृत्यु ये रचनात्मक है, मृत्यु सृजनशील है, मृत्यु परिवर्तन की ओर ले जाती है, मृत्यु नए जीवन का द्वार खोलती है, मृत्यु नया जीवन और नए परिवार का प्रवेश द्वार है, नए उत्साह का प्रवेश द्वार है। इसलिए मृत्यु यह बहुत सुंदर घटना है। हम शरीर को अमर करने के प्रयास में न लगे। आत्मा अमर है, शरीर नाशवंत है, इसे कभी न कभी छोड़ना ही है। हर एक को अपने शरीर की अंतिम घड़ी पता नहीं है, किंतु जिस समय हमने जन्म लिया उसी समय अपने अंतिम घड़ी को, अपने अंतिम तारीख को साथ लेकर के ही आए हैं। तो कुदरत का ये जो नियम है, प्रकृति का ये जो नियम है परिवर्तन का, इसमें हम दखल न दे, प्रकृति के नियम प्रमाण चले। इसी में जीवन का सुख है, इसी में जीवन का आनंद है, इसी में जीवन में नया उत्साह, उमंग, नया परिवार, नए लोग, नया संसार, सब कुछ नया है।
इसलिए नवीनता के साथ जीने के ख्याल से हम हमेशा चले, किंतु मृत्यु को हम इतने ही प्यार से गले लगाए ताकि हम अगले नए जीवन के प्रवेश द्वार में अपने कदम रख सके। तो मृत्यु दुखद नहीं है, किंतु मृत्यु नया प्रवेश द्वार है, नए जन्म का सुंदर दरवाजा है। तो इसीलिए उस सुंदर दरवाजे की ओर, उस प्रवेश द्वार की ओर कदम रखते हुए खुशियों के साथ, उत्साह के साथ रखना है, न कि मृत्यु का भय, न मृत्यु का डर, न मृत्यु का दुख सिर पर लेके चलना है। ओम शांति।